हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है मैट्रिक्स अलजेब्रा लेक्चर 1। डेफिनीशन है इसकी। अब किसी मैट्रिक्स के लिए अगर हम इसकी डेफिनीशन के बारे में बात करें तो ए सिस्टम ऑफ एम एन नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलरी सिस्टम हैविंग एम हॉरिजेंटल लाइंस कॉल्ड रो and n vertical lines called column in the matrix। या किसी मैट्रिक्स में अगर हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में कुछ नंबर्स को अरेंज किया जाता है उनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं A11, A12, A13 and so on A1n, A21, A22, A23 and so on A2n, A31, A32, A33 and so on A3n and so on AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMN। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो इसका ऑर्डर क्या होता है, जो हमारा लास्ट नंबर होता है, या हम कह सकते हैं M इंटू N की एक मैट्रिक्स है। इसमें बेटा जो हमें A11, A12, A13 दे रखे हैं ये इस मैट्रिक्स के क्या हैं, एलिमेंट हैं, एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स के। और इसमें रो कौन से नंबर किसको या किस साइड को हम लोग रो बोलते हैं, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसके लिए हम बोलते हैं कॉलम। या जिस आयताकार भाग के लिए हम रो और कॉलम से अरेंज करते हैं उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जनरली हम लोग मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल V, कैपिटल C, etc कुछ भी हो सकता है। बेटा इसमें एक चीज़ और बताई गई है, जो 1 1 लगा हुआ है A के साथ में, 2 2 लगा हुआ है, 3 2, ये सारे इसके पोजीशन होती हैं। ये जो होती हैं कि इनकी ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं, मुझसे कहा जाए, मुझे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे A11 दे दिया गया है, A12 दिया गया है, A21 दिया गया है, A22। हमारे पास मुझे 4 एलिमेंट दिए गए हैं। मुझसे कहा जाए कि इन 4 एलिमेंट से आप एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करिए, तो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे या इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी A11, A12, A21, A22। क्यों? क्योंकि अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये नंबर एक क्यों, इसीलिए इनको 1 1, 1 2, 2 1 और 2 2 रिप्रेजेंट किया है कि इनकी पोजीशन निश्चित है, इनकी पोजीशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा कभी भी। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स। बेटा आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज साथ में इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दोज मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए A=1 3 2, ये होगी हमारी। और कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, B=1 2 4 5। ये देखिए हम इसकी ये ऑर्डर जो हो जाएगा 1 इंटू
3 और 1 इंटू 4। जो बेटा फर्स्ट ऑर्डर जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है रो के लिए रिप्रेजेंट, सेकंड ऑर्डर कॉलमन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉलमन मैट्रिक्स। कॉलमन मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक कॉलम होता है। ठीक है, ओनली वन कॉलमन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ए इक्वल टू 1 3 4। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। और भी कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, 1 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1। केवल इसमें एक ही कॉलम है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल मैट्रिक्स, एकल मैट्रिक्स। एकल मैट्रिक्स क्या होती है? वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जैसे एक एलिमेंट हो 2 3 एंड सो ऑन, जो भी होगी जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। समझ में आ गया होगा रो मैट्रिक्स, कॉलमन मैट्रिक्स और सिंगल मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, या कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलमन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। जैसे 1 3 2 5 6 7 4 2। ये किस ऑर्डर की है? 3 इंटू 3। इसमें हम देख रहे हैं 3 रो दी गई है हमें और 3 कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई और भी ले सकते हैं हम। बी के लिए कोई ले लें, 1 2 4 1। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, या जिसमें जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए बेटा, डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेंगे। ये मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेंगे। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अप और डाउन, यानी कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। देखिए क्या होगी, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं 1 0 0 0 4 0 0 0 3। ये एक डायगोनल हम लोग देख रहे हैं कि ये डायगोनल है। इस डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। इसी को हम लिख सकते हैं डायगोनल 1 4 3। अगर हमें केवल इतना दे दिया जाए डायगोनल 1 4 3, हमसे कहा जाए मैट्रिक्स बनाइए, तो हम उससे ये मैट्रिक्स बना सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी में होगा एक यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो। समझ में आ गया बेटा? वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे
डायगोनल एलिमेंट 1 हो, G1 0 0 0 1 0 0 0 1 सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हों। इसी को हम और लिख सकते हैं I3। अगर हम इसको I3 लिख देंगे तब भी इसका मतलब यही हो गया कि जो मैट्रिक्स दी गई है वो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, जैसे A0 0 0 A0 0 0 A, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो। A नॉट इक्वल टू 1, A जो होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 के बराबर हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो, यानी कि इसमें हो सकता है नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या हो सकता है? 1 2 3 4 1 0 3 2 5 6 7 9। ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसमें हमें 1 2 3 4 कॉलम दे रखे गए हैं और 3, यानी कि ये 3×4 की एक मैट्रिक्स है। अगर ये 3×3 या 4×4 की होती तो स्क्वायर थे। हमने पहले ही इसमें बता दिया गया था नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट होता है बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द लीडिंग बिलो द डायगोनल आर 0, या हम कह सकते हैं कि वह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33। ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें बताया गया था कि जो डायगोनल होते हैं उसके नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं। इसी तरह से होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स 0 होते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग A11 0 0 A12 A21 A22 0 A31 A32 A33। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा मेन डायगोनल है उससे ऊपर के जो नंबर्स हैं वो
जीरो हैं। एक लास्ट है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? वह मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देख लें, ए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसी को हम जीरो भी कह सकते हैं और इसे हम जीरो भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग इसके ऑपरेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।